स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर्नाटक वॉर का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। और फर्स्ट वॉर में यू हैव सीन कि दो युद्धों में किस तरीके से एक युद्ध में किस तरीके से एंग्लो फ्रेंच राइवलरी खुल करके सामने आ गई। बच्चों, आपको पता है कि उस समय फ्रांस ही एकमात्र कंपनी बची थी जो इंग्लिश कंपनी को चैलेंज कर रही थी, और किसी न किसी रूप में, भले ही इंग्लिश कंपनी लेट आई थी, वो ये चाह रही थी कि अब इंग्लिश कंपनी यहाँ पर रहे और फ्रेंच कंपनी इंडिया से चली जाए। तो ये दोनों कंपनीज़ ऐसे मैटर्स ढूंढते थे इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो के, जिसमें ये इंटरप्ट कर सकें और आमने सामने हो सकें। ऐसा हम लोगों ने फर्स्ट वॉर में भी देखा और ऐसा हम सेकेंड और थर्ड वॉर में भी देखेंगे। स्पेशली इन सेकेंड वॉर आप ये बहुत ज़्यादा देखेंगे कि किस तरीके से ये इंटरनल जो फाइट थी थ्रॉन की हैदराबाद और कर्नाटक की, उसमें ये लोग इंटरफेयर करते हैं, दो गुट बना लेते हैं और फिर आमने सामने लड़ते हैं। लेकिन आगे आने वाले दोनों युद्ध निश्चित रूप से बहुत डिसिसिव रहते हैं, निर्णायक रहते हैं, और ये तय हो जाता है कि भारत में अब किसको रहना है। सो हियर वी स्टार्ट विद माई लेक्चर कर्नाटक का सेकेंड वॉर ऑफ द कर्नाटक and 1749 to 54. Again in 1749 the war of succession was started in Karnataka, यानी कि 1749 में फिर से कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ निज़ामुल मुल्क, नासिर जंग एंड मुजफ्फर जंग स्ट्रगल विद ईच अदर फॉर द थ्रोन इन हैदराबाद। हैदराबाद का जो निज़ाम था निज़ामुल मुल्क, उसका मृत्यु हो गई और उसके दो दावेदार हो गए, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, और ये दोनों ही हैदराबाद गद्दी पे बैठना चाहते थे। एट द सेम टाइम फॉर द थ्रोन ऑफ कर्नाटक टू क्लेमेंट्स वर चांदा साहब एंड अनवरुद्दीन वर देयर, एंड बोथ वर देयर फॉर फाइटिंग फॉर द थ्रोन। तो एक तरफ तो हैदराबाद के निज़ाम की डेथ हुई, उसी समय कर्नाटक का थ्रोन भी खाली हुआ और वहाँ पर भी दो दावेदार हो गए, चांदा साहब और अनवरुद्दीन। ये दोनों हैदराबाद की गद्दी के लिए था। बोथ कंपनीज एसोसिएटेड विद देम। अब इन कंपनीज़ को तो मैटर चाहिए ही था लड़ने का, तो ये दोनों कंपनीज़ ने एक एक दावेदार बांट लिए। चांदा साहब एंड मुजफ्फर जंग एसोसिएटेड विद द फ्रेंच कमांडर डुप्ले, वेयर एज मोहम्मद अली एंड नासिर जंग एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश कंपनी। जो चांदा साहब थे और मुजफ्फर जंग थे वो फ्रांस की कंपनी के साथ में आ गए, फ्रांस की कंपनी के साथ में डुप्ले के साथ हो गए, और मोहम्मद अली और नासिर जंग जो थे वो ब्रिटिश कंपनी के साथ मिल गए। इन स्टार्टिंग ब्रिटिशर्स कैप्चर द फोर्ट ऑफ सेंट टॉम ऑफ फ्रांस। जो फ्रांसीसी कंपनी का यहाँ पर एक फोर्ट था वो ब्रिटिशर्स ने इनिशियली कैप्चर कर लिया। डुप्ले कॉर्डन ऑफ द त्रिचनापल्ली, जो त्रिचनापल्ली था उसको डुप्ले ने घेरा डाल दिया। इवेंचुअली रॉबर्ट क्लाइव केम एज अ कमांडर ऑफ ब्रिटिश ट्रूप एंड कॉर्डन ऑफ द आर्काट। देखिए बच्चों, जब तक रॉबर्ट क्लाइव नहीं आया है डुप्ले बहुत हावी रहा है और फ्रांस की कंपनी लगातार जीतती रही है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और जैसे ही वो ब्रिटिश को लीड करने लगता है, ब्रिटिश सेनाओं को, वैसे ही सारा खेल बदलने लग जाता है। सो रॉबर्ट क्लाइव आया और उसने जो आर्काट था, बहुत ज़्यादा फेमस है कॉर्डन ऑफ आर्काट, और उसने आर्काट का घेरा डाल दिया। कॉर्डन ऑफ द आर्काट इज़ वेरी फेमस एंड चेंज द पैटर्न ऑफ द वॉर। और वो जैसे ही आर्काट का घेरा है, उसने युद्ध का जो तरीका चला आ रहा था कि लगातार 2 बार से फ्रांस जीत रहे थे, तो इस बार भी लग रहा था फ्रांस जीतेंगे, उसको बदल दिया। इन 1752 दिस वॉर वॉज फिनिश विद द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश कंपनी। 1752 में अंग्रेज़ों की जीत के साथ ये युद्ध खत्म हो गया। इन 1754 दे मेड अ ट्रीटी एंड डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर विद द इंडियन रूलर्स। उन लोगों ने 1754 में एक संधि की और ये निश्चित किया कि वे भारतीयों के किसी भी राजनीतिक मामलों में नहीं दखलंदाजी करेंगे। थर्ड वॉर ऑफ द कर्नाटक इन 1756 to 63। अब तीसरा और निर्णायक युद्ध जो था कर्नाटक का वो हुआ, इसको ये 1756 से 63 के बीच में हुआ। इन दिस वॉर रीजन वॉज नॉट रिलेटेड टू द इंडियन मैटर्स। इस बार जो युद्ध था वो भारतीयों के कारण से या भारतीय मामलों से संबंधित नहीं था। इन यूरोप 7 year वॉर वॉज स्टार्टेड, बोथ कंपनीज वर ऑल्सो स्टार्टेड फाइटिंग। यूरोप में मैंने बताया कि भारत की परिस्थितियाँ यूरोप से काफ़ी संचालित हो रही थी उस समय,
और चूँकि ये पहले से ही बहुत बड़े शत्रु हैं एक दूसरे के, इसलिए यूरोप में जब सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ उसी की कंटिन्यूटी में भारत में भी ये दोनों कंपनीज लड़ने लगी। इन द मीन टाइम इन 1757 ब्रिटिश कंपनी वन द वॉर ऑफ प्लासी एंड चेंज द सिनारियो ऑफ द वॉर। इसी बीच 1756 से युद्ध शुरू हुआ और 1757 में अंग्रेज कंपनी ने प्लासी का युद्ध जीत लिया और वॉर का पूरा दृश्य बदल गया। रॉबर्ट क्लाइव सेंड ऑल मनी एंड सोल्जर्स एक्वायर्ड बाय द प्लासीज वॉर। और जो रॉबर्ट क्लाइव था जिसने उधर प्लासी का युद्ध भी जीत लिया था, उसने बहुत सारे धन को और सैनिकों को इस तृतीय कर्नाटक युद्ध में झोंक दिया। दे फाउट टू कैप्चर मद्रास इन विच ब्रिटिश वन। ये दोनों ही कंपनीज जो है मद्रास को कैप्चर करने चाहती थी और जिसमें कि ब्रिटिशर्स की जीत हुई। इन 1759 द वॉर ऑफ वांडी वॉश हेल्ड बिटवीन बोथ द कंपनीज इन विच फाइनली ब्रिटिश कंपनी वन। 1759 में वंडी वाश का युद्ध हुआ दोनों कंपनीज के बीच में और जिसमें कि अंतिम रूप से जो था अंग्रेज़ों की विजय हुई। इन 1763 द ट्रीटी ऑफ पेरिस हेल्ड एंड they decided that French company can be only for the trade। 1763 में एक पेरिस में संधि हुई और जिसके बाद ये सुनिश्चित किया गया कि अब जो है फ्रांस की कंपनी केवल व्यापारिक कार्य ही कर सकेगी। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिफीट ऑफ द फ्रेंच कंपनी, बिकॉज इट वाज अ डिसिसिव वॉर। इसके बाद तीन युद्धों के बाद आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध नहीं हुए। ये लोग एक दूसरे के साथ में प्रॉक्सी वॉर जरूर करते रहे लेकिन सामने सामने के युद्ध नहीं हुए, क्योंकि अब जो है अंग्रेज भारत में टिकेंगे ये निश्चित हो चुका था और फ्रांस ट्रेड कर रहा है, बस ट्रेड करता रहेगा। व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दिस, इनके पीछे रीज़न क्या थे। सबसे पहली चीज़, फ्रेंच कंपनी वॉज ऑलवेज एंगेज विद द यूरोपियन मैटर्स। फ्रांस की जो कंपनी थी वो वहाँ की सरकार से पूर्ण रूप से संचालित थी, किसी प्रकार के शेयर होल्डर्स के द्वारा बनाई गई कंपनी नहीं थी जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जब भी फ्रांस में किसी तरह की गवर्नमेंट में चेंजेस आते थे या कुछ होता था तो यहाँ की कंपनी भी अफेक्ट होती थी। यूरोपियन मैटर्स से अफेक्ट होती थी कंपनी। सेकेंड वन इज द फ्रेंच गवर्नमेंट नॉट सपोर्टेड लाइक इंग्लिश गवर्नमेंट। इंग्लिश गवर्नमेंट जबकि एक शेयर होल्डर थी फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करती थी, डिसीजन लेने में वो फ्री रहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। बट फ्रेंच कंपनी एक सरकारी कंपनी होकर के भी किसी तरीके से गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं पा रही थी। नेवी ऑफ ब्रिटिश कंपनी वॉज बेस्ट इन यूरोप। जो यूरोप की बेस्ट नेवी थी वो अंग्रेज़ों के पास थी। तो नो डाउट जब भी वॉर कोई नेवी से रिलेटेड होता था, जैसा कि हमने सेकेंड वॉर में देखा था, तो डेफिनेटली अंग्रेज ही जीतते थे। When British won the war of Plassey, this became a decisive in favor of British company। इसीलिए जब फाइनली अंग्रेज जीत गए आखिरी युद्ध में तो ये निर्णायक युद्ध हो गया अंग्रेज़ों के पक्ष में। सो बाय दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड कि दिस स्ट्रगल वॉज कंटिन्यूड फॉर सम टाइम एंड यू कैन सी कि धीरे धीरे जो बंगाल का कब्जा था प्लासी वाले युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का, वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के स्थायित्व में काफ़ी जो था वो उसको स्थायित्व प्रदान कर रहा था। दैट मीन्स वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा था। बच्चों ये कर्नाटक वॉर आप लोग रेडी कर लीजिएगा। इन माई नेक्स्ट लेक्चर मैं दूसरा इसका जो भी है जैसे ही फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगी आई विल टेक द टेस्ट बच्चों। फॉर टुडे दिस इज़ द एनफ। थैंक यू सो मच।